हेलो फ्रेंड, मेरा नाम जितेश प्रजापति है। मैं आज आपके लिए एक नया एबीबी का वीडियो लेके आया हूँ, जो मैं आपको बहुत कुछ एबीबी ड्राइव के बारे में, उसका पैरामीटर और कनेक्शन कैसा रहता है वो बताना चाहता हूँ। एबीबी ड्राइव में मैक्रो का सिलेक्शन रहता है। अगर मैं मैक्रो में एक सिलेक्ट करता हूँ तो आपको सामने दिखा है, हम लोग पोर्ट का कनेक्शन कर सकते हैं और फॉरवर्ड रिवर्स और स्टार्ट स्टॉप का कनेक्शन सकते हैं। इसमें आपको जो और 2 नंबर का अगर मैक्रो में सिलेक्ट, तो फॉरवर्ड रिवर्स और स्टार्ट का अलग रहेगा, स्टॉप का अलग रहेगा और पोर्ट का अलग रहता है। फिर आप और भी मैक्रो, बहुत कुछ मैक्रो रहते हैं इधर एबीबी ड्राइव में। अगर आपको मैक्रो 3 सिलेक्ट करते हैं तो आपको एक स्टार्ट रिवर्स और स्टार्ट फॉरवर्ड का रहेगा और 4 का सिलेक्शन रहता है इधर। अगर उसके अलावा और भी मैक्रो इसके रहते हैं, जैसे मैक्रो में अगर मैंने 4 सिलेक्ट किया तो मैं अपना पुश बटन से स्पीड को अप डाउन कर सकता हूँ और फॉरवर्ड यूएसबी सिलेक्शन रहता है और स्टार्ट स्टॉप का सिलेक्शन रहता है। एबीबी ड्राइव में अगर मैं मोड जब भी मैक्रो में 9904 में 1 करता हूँ, तभी मैं वो आप सामने इधर देख रहे हो कि इधर फॉरवर्ड रिवर्स का जो कनेक्शन है तो उसमें जो DI 2 को जाता है और स्टार्ट स्टॉप का जो कनेक्शन है वो DI 1 में जाएगा। और पोर्ट का आप देख रहे हैं, इधर जो पोर्ट लगा हुआ है 0 to 10 वोल्ट का इधर मैक्सिमम वोल्टेज जाता है इधर। तो आप देख सकते हो कि पोर्ट का कनेक्शन कैसे करते हैं, तो आपको मैं दिखाऊंगा कि पोर्ट का कनेक्शन कैसा रहता है। अभी इधर आप सामने इधर कनेक्टर में देखिए, जो आपको दिखाई देगा कि AI1 है 2 नंबर, 3 नंबर आपका ग्राउंड है और 4 नंबर आपका 10 वोल्ट है। तो जो पोर्ट रहता है उसका जो पॉजिटिव आएगा वो 10 वोल्ट में आएगा और इसमें जो नेगेटिव आएगा वो ग्राउंड में आएगा और जो आउटपुट निकलेगा वो आपको AI1 में आपको देना पड़ेगा। इधर आप देख रहे हो कि इधर इसका कनेक्शन कैसे होता है, मैं बताता हूँ। अभी इधर देखो, ये पोर्ट का कनेक्शन दिया है और ये स्टार्ट स्टॉप का कनेक्शन है। तो इधर स्टार्ट स्टॉप में आप देख सकते हो कि इधर 24 वोल्ट जो 10 नंबर से आता है वो 24 वोल्ट घूम के और ये ग्राउंड और डीकॉम को कॉमन किया है और ये 24 वोल्ट घूम के आपका जो पुश बटन वगैरह है, तो पुश बटन में आप देखिए कि कौन कौन सा पुश बटन वगैरह है। तो इसमें देखो कि ये 24 वोल्ट घूम के आपका स्टार्ट स्टॉप का जो पुश बटन होके और इधर फॉरवर्ड रिवर्स का पुश बटन होके एक स्टार्ट स्टॉप का जो है वो घूम के आप देखो कि किधर जाता है। तो इसमें जो आपका वायोलेट जो वो केबल जा रहा है, जो आपको सामने कलर में दिख रहा है, तो वायोलेट का जो केबल जा रहा है वो स्टार्ट स्टॉप का है और स्टार्ट स्टॉप का जो केबल है वो देखो कि घूम के DI1 में दिया हुआ है। ओके, जो उसको 12 और 13 नंबर है, ठीक है। और फॉरवर्ड रिवर्स का दिया हुआ है वो रेड केबल है। तो रेड केबल का जो 24 वोल्ट आप देखो ऊपर से 24 वोल्ट आता है और फॉरवर्ड रिवर्स का कनेक्शन होके वो रेड केबल किधर जाता है, तो देख लो आप कि वो किधर है इसमें। तो ये DI2 में जाता है, ठीक है। उससे DI2 का सिलेक्शन अपना फॉरवर्ड रिवर्स का सिलेक्शन होगा, जो आपको इधर सामने फोटो में दिखाई दे रहा है। इसी तरह ही वो जब मैक्रो 2 का सिलेक्शन रहेगा तभी आप देखोगे उस टाइम कनेक्शन कैसा रहता है। तो मैक्रो 2 का जब भी कनेक्शन रहता है तो उस टाइम पोर्ट का कनेक्शन तो सेम जो रहता है वही रहता है। और इधर 24 वोल्ट देखो कि 24 वोल्ट से हम कॉमन देंगे और इधर फॉरवर्ड रिवर्स का जो है वो आपको सीधा DI3 में देना पड़ेगा, ठीक है। फॉरवर्ड रिवर्स का आपको देखो कि इधर ग्रीन केबल जा रहा है और इधर स्टार्ट का कनेक्शन है वो देखो DI1 में दिया है। स्टॉप का कनेक्शन जो आपको दिख रहा है वो DI2 में दिया है और जो फॉरवर्ड रिवर्स का कनेक्शन है वो DI3 में दिया है। ऐसे मैक्रो में जब 2 सिलेक्शन रहेगा तो इस तरह उसका वायरिंग रहता है। बाद में आप देख सकते हो इधर ग्राउंड और डिकॉम को कॉमन किया, मतलब लूप किया हुआ है।
तो वो लूप जरूरी है क्योंकि अंदर ग्राउंड को कॉमन करना पड़ेगा आपको। और पोर्ट का तो आगे मैंने आपको बताया कि 0 to 10 वोल्ट कैसे रहे। अभी ये देखो कि 3 नंबर का मोड है, जो मैक्रो में 3 नंबर सिलेक्शन रहता है, तो पोर्ट का तो सेम रहता है। स्टार्ट स्टॉप का आप देख लो, इसमें स्टार्ट रिवर्स है, स्टार्ट फॉरवर्ड है। देखो उसमें स्टार्ट और स्टॉप था, इसमें स्टार्ट रिवर्स स्टार्ट फॉरवर्ड है। तो इसमें DI1 में स्टार्ट का सिलेक्शन रहता है और DI2 में स्टॉप का, और 24 वोल्ट कॉमन रहता है जो आपको सामने इधर ड्राइंग में दिखाई दे रहा है। देखो आप कनेक्शन आप खुद से करेंगे ना जब भी ऐसा, तो आपने अपने आप समझ में आता है। अभी देखो जब मैक्रो में 4 सिलेक्शन रहता है तभी देखो कि क्या क्या दिया हो इसमें। इसमें देखो कि जो स्टार्ट का है वो स्टार्ट स्टॉप का DI1 में जाता है, ठीक है, जो वायलेट केबल दिया हुआ है, ठीक है। फिर फॉरवर्ड रिवर्स का जो रेड केबल है वो देखो आपको किधर जा रहा है, तो DI2 में जाता है जो फॉरवर्ड। और अप और डाउन का जो फ्रीक्वेंसी का है वो DI3 और DI4 में सिलेक्शन रहता है, ठीक है। जो 4 नंबर का मैक्रो सिलेक्ट करते हैं तो अपने आप वो आपको स्पीड अप और डाउन का सीधा मिलता है, जो आपको 4 नंबर के मैक्रो में दिखने को मिलता है। और आप और भी इसमें देखो कि थोड़ा अलग है, फॉरवर्ड रिवर्स का कैसा है और स्टार्ट स्टॉप का है वो सेम ही है, लेकिन इसमें फ्रीक्वेंसी जो रहता है वो पुश बटन से सिलेक्शन करना पड़ता है। जैसे फिर पुश बटन अप डाउन करके आप फ्रीक्वेंसी को अप और डाउन कर सकते हैं, जो आपका स्पीड रेफरेंस रहता है। इसमें आप देखो कि जो ड्राइव दिया है तो ACS 550 का सब मैं बता रहा हूँ एक्चुअली। तो इसमें एक 1 to 20 HP तक सब रहता है। इसमें मैक्रो का सिलेक्शन 9904 में जो रहता है एप्लीकेशन मैक्रो, ठीक है, जो आपको सामने दिख रहा है 9904, जो स्टार्टअप डेटा में जो रहता है, तो उसमें आप उसका सिलेक्शन कर सकते हैं। और भी आप देखो कि नीचे पैरामीटर अगर लॉक करना है तो 602 में है, पैरामीटर सेव करना है तो 1607 में आप सेव कर सकते हो। कम्युनिकेशन सब जो रहता है वो सब ये अलग अलग ग्रुप है। आप ACS 550 का आप देखोगे तो उसमें अलग अलग ग्रुप है। एप्लीकेशन एनेबल एप्लीकेशन मैक्रो जो लिखा है, अभी देखो स्टैंडर्ड मैक्रो जब भी 990 स्टैंडर्ड मैक्रो में अगर आप 1 सिलेक्शन करोगे तो तभी आपको दिखेगा कि इसमें क्या रहता है। तो ये जो अभी आपने मेरे ड्राइव में आपको जो कनेक्शन दिखाया तो वही कनेक्शन सेम इधर भी दिया है कि 1 नंबर का मोड था जो आपने मैंने पहले भी बताया था आपको इधर। तो आप सामने देख सकते हो कि इसमें क्या क्या था। तो इसमें फॉरवर्ड रिवर्स जो DI2 में जाता है और स्टार्ट स्टॉप का DI1 में जाता है, ठीक है। अभी आप देख सकते हो कि इसमें कैसा कनेक्शन वगैरह रहता है। तो आप सामने देखो कि इसमें जो ये जो फ्रीक्वेंसी का जो दिया है ये, और देखो DI1 DI2 फॉरवर्ड रिवर्स का जो अभी मैंने आगे भी आपको समझाया है वही सेम है। सिर्फ ये पेपर में जो रहता है अपना मैनुअल में जो वही दिखा रहा हूँ मैं आपको। उधर आपको मैंने ड्राइंग में दिखाया था, वही आपको पेपर में दिखा रहा हूँ। तो इस इतने इतने कनेक्शन मैंने उधर स्टार्ट स्टॉप और फॉरवर्ड दिखा रहा है, लेकिन इसमें और भी कनेक्शन रहते हैं जिसमें मल्टी स्पीड हो गया और भी सारा बहुत कुछ है। जिसमें 9902 में हम लोग जो सिलेक्शन करते हैं कि 2 नंबर जो 3 वायर मैक्रो रहता है, ठीक है, 2 नंबर में 3 वायर मैक्रो रहता है। तो इसमें पोर्ट का कनेक्शन तो सेम ही रहता है जो DI1 में आउटपुट जाता है। और जो देखो DI1 स्टार्ट का रहता है और DI2 स्टॉप का रहता है। और DI3 को देखो मैंने आपको आगे भी ये ड्राइंग में बताया है। देखो ये ड्राइंग फिर से दिखा रहा हूँ कि ड्राइंग में मैंने बताया है। तो फॉरवर्ड रिवर्स का जो है वो DI3 में है और स्टार्ट स्टॉप का DI1 और DI2 में है। और पोर्ट का तो सेम ही है हर जगह पर जो आपको नॉर्मली दिखने को मिलता है। अभी और भी अगर मैं 3 सिलेक्शन रहता है तो उसमें आपको 2 ही कनेक्शन है, जैसे स्टार्ट रिवर्स स्टार्ट फॉरवर्ड। तो स्टार्ट रिवर्स का DI2 में जाता है और स्टार्ट फॉरवर्ड का DI1 में जाता है, ठीक है। और ये देखो मैं इसमें जब 3 सिलेक्शन रहता है तो किस तरह से वो मैनुअल में मैं बता रहा हूँ कि मैनुअल में ड्राइंग कैसा रहता है उसका। तो आप सामने देख सकते हो इधर मैनुअल में जो ड्राइंग दिया हुआ है
वो आपको समझ में आ जाएगा। अगर आप खुद से ये सब करोगे तो आपको अपने आप समझ में जल्दी आता है कि एक्चुअली कैसा है। जब ये मतलब जब रियल में कुछ काम करते, अपना प्रैक्टिकली जब भी काम लोगे, और ये थियरिकली है, अब ये प्रैक्टिकली आप न काम लोगे तो आपको जल्दी पता चलता है। एक्चुअली इधर ही देखोगे, इधर स्टार्ट फॉरवर्ड है, स्टार्ट रिवर्स, और अगर मैक्रो में जब कोई फॉर सिलेक्शन रहता है तो मैं इधर बता रहा हूँ अप डाउन स्पीड कैसे होता है, और इधर फॉरवर्ड रिवर्स और स्टार्ट स्टॉप है। जो इधर पुश बटन से आपका स्पीड अप डाउन होता है, जो मैक्रो 4 में सिलेक्शन रहता है। इसमें देखो अभी मैं इधर ये थियरिकल है, जो थियरिकल में कैसा रहता है, वो जब 4 सिलेक्शन रहता है मोटर पोर्ट, ठीक है, जो उसको मोटर पोर्ट बोलते हैं। तो आप देख लो कि इसमें जितना जो 6 इनपुट है, DI1 DI2 DI3 DI4 DI5 DI6, वो सब में ये क्या क्या सिलेक्शन रहता है वही मैक्रो में वो सामने आपको मैनुअल में दिख रहा है। और नीचे भी देखो रिले का सब कनेक्शन वगैरह है, तो उसमें रिले भी आप सिलेक्ट कर सकते हो अलग अलग। और भी एबीबी में बहुत कुछ रहता है, ऐसा नहीं कि इतना ही है। एबीबी में मल्टी स्पीड भी रहता है, और भी बहुत सारा अलग अलग चीज़ें। लेकिन आपको एक बार वो ये ड्राइंग सब पढ़ना पड़ेगा एक्चुअली, कि बहुत मैनुअल, अगर मैं आपको ये सब बेसिक ही बता रहा हूँ, इतना मतलब वो हार्ड नहीं है, लेकिन आप मैनुअल पढ़ोगे तो आपको बहुत सारी चीज़ें मिलती है इसमें। ऐसा नहीं कि ये अपना दो चार पैरामीटर सिलेक्ट कर दिया और आपका काम हो गया। हाँ, काम हो जाएगा, लेकिन एक्चुअली एप्लीकेशन जब भी चेंज होता है तो उसी हिसाब से सब मैक्रो और सब सिलेक्शन करना पड़ता है। ये देखो हैंड ऑटो मैक्रो है, उसमें ये जब भी 5 का कंट्रोल रहता है तो उस टाइम उसका कैसा रहता है मैं बता रहा हूँ। तो उस टाइम ये सब ड्राइंग है। जब पीआईडी कंट्रोल रहेगा, आपको कोई पीआईडी से स्टार्ट स्टॉप करना है और वो रेफरेंस से सब करना है, तो पीआईडी में क्या क्या सिलेक्शन रहेगा वो आपको सामने ही दिख रहा है। देखो ये पीआईडी में कंट्रोल में आपको सामने, ये पीआईडी कंट्रोल में आप देख सकते हो। इसी तरह अगर आपको टॉर्क का कंट्रोल करना है, जैसे ये पीआईडी का है, तो टॉर्क का भी मैं आपको बताऊंगा कभी, तो आप देख लेना कि टॉर्क का भी कैसा है। ये देखो सामने पीआईडी का, ये देखो अभी मैं टॉर्क का भी बता देता हूँ साथ में कि आपको टॉर्क का जब भी 9902 में 8 रखेंगे तो फर्स्ट रेफरेंस जो रहेगा DI1 में तो स्पीड का रेफरेंस है, और AI2 में आपको टॉर्क का रेफरेंस देना पड़ेगा, ठीक है। और जो ये AO1 है जो मेरे मोटर का आउटपुट स्पीड रहता है, और AO2 में आउटपुट करंट का जो आपको दे सकते हैं ऐसा हो। और बाद में ये देखो स्टार्ट स्टॉप